अमरीकी डॉलर की तेज उड़ान तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा होकर 285 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 16 रुपए बढ़कर 290 रुपए तक फरोख्त होने लगा। 2 रोज में डॉलर की कीमत में 24 रुपए इजाफा हुआ। IMF से स्टॉक लेवल मुआहदे में ताखीर और मुआशी बेयकीनी के बायस डॉलर की कीमत ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस करने का खदशा। महंगाई से बेहाल अवाम पर एक और बोझ। IMF के मुतालबे पर बिजली सार्फिन पर 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद। सालाना 335 अरब रुपए वसूल करके हुकूमत के जिम्मे पावर सेक्टर के बकाया जात पर सूद की अदायगी की जाएगी। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला। ज़रूरी सार्फिन के लिए बिजली की सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। ECC ने गंदम की कीमत 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। आइंदा सीजन में आटा मजीद महंगा हो जाएगा। नेपरा का 3 रुपए 39 पैसे के इजाफी सरचार्ज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन नेपरा ने कहा, जिन लोगों ने अपने बिल दिए ये सरचार्ज उनसे ही वसूल होगा। जो लोग बिल नहीं देते वो अब भी मुस्करा कर देख रहे हैं। मजलूम सार्फिन पर इजाफी बोझ का इल्ज़ाम नेपरा पर आएगा। मुल्क में महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कौम मुजरिमों के टोले को मुसल्लत करने की कीमत अदा कर रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है, PDM की 11 माह की हुकूमत में रुपए का कत्ल जारी है। मुल्क पर कर्जा 14.3 खरब बढ़ चुका है। इसहाक डार IMF के सामने घुटनों के बल गिर चुके। मसाइल का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन के जरिए मुस्तहकम हुकूमत का कयाम है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है, जालिम और नालायक हुकूमत रोजाना नया बोझ कौम पर डाल रही है। अवाम को अपने हक के लिए खड़े होना होगा। फरूख हबीब बोले, नालायक आजम शहबाज शरीफ ने 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तनख्वाहदार तबका और गरीब फाकों पर आ गया है। शेख रशीद ने मुल्क सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। बोले, पहले ही कहा था डॉलर 300 रुपए तक जाएगा। हुकूमत के कानूनदान और मुआशी माहिर नाकाम हो चुके। सबसे पहले बड़े चोरों का पैसा मुल्क में वापस लाना होगा। रहनुमा PTI परवेज इलाही का कहना है, अदलिया के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। PDM को इलेक्शन के नाम से सियासी मौत नजर आ रही है। इमरान खान सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। वज़ीर तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, साबिक हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के बायस मुल्क में महंगाई है। PTI ने IMF से वादे किए और मुकर गए। उनके हर यूटर्न का इंजाम अवाम भुगत रहे। पाकिस्तान की बरामदात मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार। फरवरी में मुल्की एक्सपोर्ट में 18.5% कमी। बरामदात 52 करोड़ 90 लाख डॉलर्स कम होकर 2,305 मिलियन डॉलर्स पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान अब तक 21 अरब 30 करोड़ डॉलर से ज़ायद का तिजारती खसारा हो चुका। एक्सपोर्टर्स मुल्क की मईशत और सियासी अदम इस्तेहकाम को एक्सपोर्ट में तनज़्ज़ुली की वजह करार देने लगे। पाकिस्तान में महंगाई का बदतरीन तूफान। 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। फरवरी में अफरात ज़र की शरह 31.5% तक रही। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट, एक साल में आटा 56%, दालें 50%, प्याज 416% और चिकन 96% महंगा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी फी किलो 115 रुपये महंगा। कीमत 375 से बढ़कर 490 रुपये हो गई। BISP के मुस्तहकीन के लिए कीमत 300 रुपये किलो बरकरार रहेगी। माह रमज़ान से कबल ही महंगाई का तूफान। आवाम का हुकूमत से ठोस इक़दाम का मुतालबा। 2 किलो आटा लेके जा रहा है। रमज़ान आ रहा है तो चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, फ्रूट इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी रोज़ा कैसे रखेगा। हमारे मुसलमानों का ये हाल है कि जो चीज़ 50 की मिलती है वो रमज़ान में 100 की कर देते हैं, डबल रेट उसका लगाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि रमज़ान आने से पहले महंगाई को कंट्रोल करे और सख्त इक़दाम करे। माह रमज़ान में हर चीज़ के रेट सस्ते किए जाए। आटा, घी, चीनी, हर चीज़ का रेट सस्ता है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। शरह सूद 2% तक बढ़ाए जाने का इम्कान। IMF ने शरह सूद में इजाफे का मुतालबा किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने पर गौर।
लॉबिंग की जानिब से अदालती फैसले और कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से दोबारा मुशावरत पर भी मुशावरत। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों में इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी। जिला इंतजामिया से DROs और AROs की फहरिस्त तलब। ट्रेनिंग आइंदा हफ्ते से शुरू होगी। पंजाब में इंतखाबात की तारीख ना देने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट 90 रोज में इलेक्शन के हवाले से फैसला दे चुकी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी सूबाई असम्बली के बर वक्त इंतखाबात का केस निपटा दिया। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को डायरेक्शन दे दी तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। अदालत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील्स निपटा दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तरमीमी कानून के तहत नई हल्काबंदियां करके शेड्यूल दे देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 5 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म का मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तमाम इत्तेहादियों को राबते में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी इजलास बुला लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक उमूर का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा की भी मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नैब की तैनाती पर अमल दरामद रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने PTI के MNAs की बहाली के हवाले से रिकॉर्ड तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार वकील को तमाम रिकॉर्ड 6 मार्च को पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद की अदालत का दिफाई तज्जियाकार और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर नजरसानी की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए अमजद शुएब को बाइज्जत बरी कर दिया। प्रोसिक्यूटर की जानिब से अमजद शुएब को केस से डिस्चार्ज करने की मुखालिफत की गई। अमजद शुएब को 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। मरदमशुमारी में पीपल्स पार्टी ने जो बारीक काम करना था कर लिया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं फ्लैट्स में रहने वाले हर फर्द को अलग अलग गिना जाए। मरदमशुमारी में कराची की आधी आबादी को कम कर दिया जाता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले पहले मैनुअल जात साजी की गई, अब डिजिटल जात साजी की तैयारी है। 10 मार्च तक UCs के नतायज सामने न आए तो धरना देंगे। मुल्क भर में डिजिटल मरदमशुमारी का दूसरा रोज। शुमार कुनंदगान मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में घर घर जाकर डाटा जमा करने में मसरूफ। मरदमशुमारी का पहला मरहला 1 मार्च तक जारी रहेगा। कराची में अमले के साथ खाना शुमारी के अमले की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई। गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया भी मुतहरिक। तीनों डिवीजन्स में बर्फबारी से बंद रास्ते बहाल करके मरदमशुमारी का आगाज कर दिया। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस कराची को पानी फराहम करने वाली 2 पाइपलाइंस फट गईं। RCC पाइपलाइन नंबर 1 और 72 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 फट गई। वाटर बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक पंपिंग स्टेशन के 4 पंप मुकम्मल बंद हो गए हैं। मुतासरा पाइपलाइंस का मरम्मती काम जारी। सरसब्ज दरख्त सियासत की नज़र। गुजरावाला में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन के लिए दरख्तों की कटाई। पंडाल बनाने के लिए गुलाम हुसैन पार्क में लगे दरख्त काट दिए गए। दरख्त काटने पर PHA खामोश तमाशाई। गुजरावाला में मरीम नवाज कल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। बरतानवी शाही खानदान और शहजादा हैरी में मजीद दूरियां। हैरी और मेघन को विंडसर कैसल में घर खाली करने का फरमान जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाह चार्ल्स हैरी की मुतनाज़ किताब और इल्जामात पर सख्त नाराज हैं। फ्रोगमोर कॉटेज आनजहानी मलका एलिज़ाबेथ में जोड़े को तोहफे में दिया था। और अहद साज शायर नासिर काज़मी की शायरी इंसानी जज्बात की बेहतरीन तर्जुमान। अछूते गीतों गज़लों के खालिक नासिर काज़मी को बिछड़े 51 बरस बीत गए। नुसरत फ़तेह अली खान, नूर जहां, गुलाम अली समेत कई नामवर गुलकारों ने नासिर के लिखे गीत गाए। लाजवाल गज़लें और गीत आज भी लोगों को नहीं भूले।